सबको ओम शांति। आज हम सब लोग रस खान, जिनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और जो कि ब्रज क्षेत्र के बहुत ही दीवाने थे और जिनका सैयद इब्राहिम मूल नाम था और कृष्ण भक्त के परम चितेरे कुशल रसिक भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में पागल रहने वाले परम भक्त रस खान जी इस धरती के बहुत ही पावन व्यक्ति हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ऐसा चित्रण किया है कि आज भी ऐसा लगता है उनको पढ़ करके कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही करते रहें, दुनिया के सारे काम उसके अलग हैं। तो ऐसे परम भक्त को मेरा नमन है और उनको नमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जो कि अपने आदर्श से, अपने जीवन चरित्र से हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं और जो भगवद गीता जैसे उत्तम ग्रंथ के वक्ता हैं, जिनका पावन चरित्र हम सबके रोम रोम को पवित्र करता है और जो इस विशाल भारत के नायक हैं, उन महान भाव को नमन है। तो रस खान जी ने सवैयों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित की है। पहला सवैया देखिए, मानुष हो वही तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। चरो नित नंद की धेनु मझारन, चरो नित नंद को धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धरो हर छत्र पुरंदर कारण। पाहन हो तो वही गिर को जो कियो हर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेर करो, जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन। यह जो पहला सवैया है, सवैया एक छंद है। मानुष हो तो वही रस खानी, रस खानी, रसों की खानी। अगर मनुष्य हो जाए तो क्या करें, रस की खान रसो। ऐसा परमात्मा जो है रस का समुद्र है, उस परमात्मा ने जहाँ जन्म लिया था गोकुल में, जहां पर उन्होंने बाल लीलाएं की थी, वहां उस क्षेत्र में ब्रज और गोकुल के गांव के क्षेत्र में मैं वहां पर ग्वाला बन के रहूं और वहां पर गायों को चराऊं, जिससे मुझे भगवान श्री कृष्ण की हर पल याद आती रहे। उनकी लीलाओं में मैं हमेशा आसक्त रहूं, उनकी लीलाओं का मुझे मधुर स्मृति होती रहे। और अगर जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अगर पशु हो जाऊं और मेरा बस चलेगा, मेरा इच्छा होगी, मैं क्या चाहता हूं, अगर मैं पशुओं का जन्म लूं तो क्या होगा। चरो नित नंद की धेनु मझारन, नंद की जो गाय थी उन्हीं के मध्य में मैं चरा करूं, जिससे मुझे कृष्ण के दर्शन हुआ करे, मैं उनकी बाल लीलाओं को देखा करूं और उससे मेरा मन परम आनंद में तृप्त रहे, ऐसा मैं चाहता हूं। पाहन हो तो वही गिर को, अगर मैं पत्थर हो जाऊं तो जो धरे छत्र पुरंदर माने इंद्र कहते हैं इंद्र एक बार भगवान से नाराज हो गए और उन्होंने पूरे गोकुल को इतनी वर्षा किया कि गोकुल गांव डूबने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया और 7 दिनों तक लगातार धारण किए रहे। इंद्र की वर्षा चलती रही, इंद्र थक गए, तब जाकर के वो भगवान की शरण में आए और उन्होंने क्षमा मांगी। तो कवि हमारे रस खान जी कहते हैं, उसी गोवर्धन पर्वत पर मैं भी रहूं या वही गोवर्धन पर्वत बनूं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेर करो, अगर पक्षी हो जाऊं, खा माने होता आकाश, ग माने गमन करने वाला, अगर पक्षी हो जाऊं तो क्या करो, मिल कालिंदी, कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारा, और कदम्ब एक बहुत वृक्ष है बहुत अच्छा, जो कि यमुना के किनारे पर अभी भी बहुत सारे कदम्ब के वृक्ष हैं। तो कवि रस खान जी कहते हैं कि मैं वो कदम्ब के डारों पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखा करूं, जो उन्होंने यमुना के तट पर किया था। तो कवि भगवान श्री कृष्ण के रस में डूबा हुआ है और वह चाहता है कि जहां भी जन्म ले वह भगवान श्री कृष्ण का कर्म क्षेत्र हो, जहां पर उनको हमेशा याद करता रहे। अगला देखिए, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। 8 सिद्ध 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। 8 सिद्ध 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। रस खान कबो नाखन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो।
रस खान कबऊ इनाखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों कोटि के कलधौत के धाम। कोटि किए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वार। कोटि किए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। देखिए कितनी भक्त की पराकाष्ठा है। कबीर रस खान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो छोटी सी लाठी, लकटी माने छोटी सी लाठी और कंबल लेकर के जाते थे गायों को चराने के लिए, तो कभी कह रहा है कि वो इतना मुझे प्रिय है कि तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तब भी मैं वो छोड़ दूंगा, और ये भगवान श्री कृष्ण की लाठी और छोटी सी कंबली मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा कौन होगा? लोग तो धन संपत्ति के चाहते हैं, पत्नी चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, बढ़िया घोड़ा गाड़ी चाहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति कौन चाहता है? तो रसखान जी जैसे भक्त हैं जो भगवान की भक्ति चाहते हैं। आठों सिद्ध नौ निधि के सुख। कभी कहता आठों सिद्धियां अड़िमा लगमा प्राकाम वसित ईसित। आज जो आठों सिद्धियां हैं और नौ निधियां हैं उनका सुख जो है नंद की गाय चराए बिसान। अगर नंद की गाय चराने को ही मिल जाए अर्थात भगवान श्री कृष्ण का मुझे साथ मिल जाए तो मैं वो सब छोड़ दूंगा, क्योंकि कृष्ण का जो साथ है, वो जो प्रेम है, जो आनंद है, वह दुनिया में कहीं नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। रसखान कबो इन आँखन सो। रसखान जी कहते हैं कि कभी इन आंखों से क्या करूं, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के जो भगवान श्री कृष्ण जहां जहां रहते थे, वन बाग और तड़ाग माने तालाब वगैरह में निहारूं, माने अच्छे से देखता रहूं, मेरी तो ये इच्छा है। और कोटि के कलधौत के धाम। सोने, कलधौत माने सोने चांदी के महल, धाम माने बहुत बड़े बड़े महल। तो कोटिक माने करोड़ों महल हो, कोटिक माने करोड़ों महल हो, सोने के धाम हो, सोने के महल हो, सोने चांदी के। करील के कुंजन हो, करील कटीली झाड़ियां जो बड़े क्षेत्र की हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण गायें चराया करते थे, उन कटीली झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर दूं, अर्थात उनकी तुलना में ये महल वगैरह कुछ भी नहीं है। मुझे तो कृष्ण का ही साथ चाहिए, कृष्ण का सानिध्य चाहिए, कृष्ण का दर्शन चाहिए। ऐसे परम भक्त रसखान की जय हो। अगला देखें, मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब देखिए इसमें एक गोपी से दूसरी गोपी का एक वार्तालाप है। गोपी दूसरे गोपी से कहती है, इस श्रीमद् भागवत में भी इस तरह के प्रसंग हैं और यहाँ पर बड़ा अच्छा इन्होंने वर्णन किया है कि एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि तुम ऐसा करो कि श्री कृष्ण भगवान के रूप में बन जाओ और उनका जैसे वेशभूषा है वो सारे वेशभूषा तुम बना लो, तो बड़े अच्छे लगोगे, हम लोग बड़ा आनंद लगेगा कि हम लोग तुमको देख करके तृप्त होया करेंगे कि कृष्ण को ही देख रही हैं। तो सखी तैयार हो गई। अब वो क्या क्या कह रही, क्या तैयार हुई क्या नहीं, वो उसके वार्तालाप देखिए, वार्तालाप का आनंद लें। मोर पखा सिर ऊपर है, वो कहती है कि मैं अपने मयूर पंख को सिर के ऊपर रख लूँ, कि कृष्ण भगवान मयूर पंख को रखते थे। और मीराबाई ने भी अपने एक भजन में कहा है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो परसू। तो मोर पंख का मुकुट वो रखते थे। गुंज की माल गले पहनूंगी, वो कहती सखी कहती है कि मैं गुंजा की माला जो है अपने गले में धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, मैं पीताम्बर भी ओढ़ लूंगी, पीला वस्त्र, और लकुटी माने छोटी लाठी भी ले लूंगी। और ग्वालों के साथ साथ मैं जंगल में गाय चराया करूंगी। भाव तो मेरे वही रसखान, भाव तो माने अच्छा लगना, रसखान माने रसों की खान। तो कहती है कि मुझे वही अच्छा लगेगा। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तुम्हारे कहने से मैं सारा स्वांग माने उनकी अनुकृत उतारूंगी, उनके जैसा बन जाऊंगी। किसी की नकल करने को स्वांग कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की पूरी नकल कर लूंगी, लेकिन एक काम नहीं करूंगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इसमें देखिए अनुप्रास का बहुत अच्छा उदाहरण है। मुरली मुरलीधर की, भगवान श्री कृष्ण जो मुरली अपने ओठों पर धारण किया, अधरा माने ओठ पर, धरा माने धरा, उसको न धरूंगी, मैं उसको धारण नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि गोपियां चूंकि भगवान श्री कृष्ण अपने ओठों से मुरली को लगाए रहते हैं, इसलिए उन्हें इस प्रकार से सौतिया डा है और उसके नाते उसको बहुत जलन है गोपियों को, जिसके नाते वह है मुरली को अपने ओठों पर धारण नहीं करेगी। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजई है। कानन
दय अंगुरी रहबो जब ही मुरलीधर धुन मंद बजई हैं। मोहन तानन सो रस खानी, मोहन तानन सो रस खान। अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। टेरी कहो सिगरो ब्रज लोगन, टेरी कहो सिगरो ब्रज लोगन। काल ही को कितनो समझई है, माई रे वाह मुख की मुस्कान। संहार न जई है न जई है। इस देखिए सवैये में एक गोपी कह रही है कि मैं कानों में उंगली लगा लूंगी, धारण कर लूंगी, कानों को उंगली से बंद कर लूंगी। ऐसे करके बंद कर लेने को कानों में उंगली रहबो। और जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मन मुस्कान से मुरली बजाना शुरू करेंगे तो मैं मुरली सुनने के पहले ही अपने कानों को बंद कर लूंगी, ताकि उनकी मुरली की आवाज सुनाई न पड़े। फिर क्या हुआ भाई, मोहन तानन सो रस खान। और मोहन माने भगवान श्री कृष्ण एक ग्वालों का जो गीत होता है उसे अपनी अटारी पर चढ़कर गाएंगे, तभी मैं नहीं सुनूंगी, उसे कान में बंद कर लूंगी। टेर कहो, टेर के मतलब बहुत मैं चिल्ला कर कहती हूँ, सबको बुला कर कहती हूँ। सिगरे ब्रज लोगन, सिगरे माने संपूर्ण ब्रज लोगों से, कि काल को, कल टुमारो, स्टरडे वाला नहीं, कल को कितनों समझे, कोई कितना भी समझाएगा, मायरी वह मुस्कान। कहती है, हे माँ, जब भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान मैं देखती हूँ तो मैं अपने को संभाल नहीं पाती हूँ, अपने को संभाल नहीं पाती हूँ। तात्पर्य है कि कोई मुरली कितना भी भगवान श्री कृष्ण बजाएंगे, गाना कितना भी गाएंगे, तो अपने कानों पर उंगली धारण कर लूंगी और बिल्कुल ही उधर ध्यान नहीं दूंगी। लेकिन हे ब्रज के लोगों, हे मेरी माता पिता, अगर भगवान श्री कृष्ण की मैं मुस्कान देखूंगी तो मुझसे संभला नहीं जाएगा, अर्थात मैं खिंची हुई उनके पास चली जाऊंगी। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो आकर्षण है वो कवि ने बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से प्रस्तुत किया है। तो ऐसे सौंदर्य निधान भगवान श्री कृष्ण के जय के साथ अपने संपूर्ण जगत का कल्याण हो।